मार्का हक दो नजरियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था, जिसमें हक फतहयाब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। दुश्मन सुन ले आइंदा मुहिम जोई की तो फिर जंग महदूद नहीं होगी, पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे, असरात इंतहाई खतरनाक और दूर रस होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मार के हक में शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर अजली दुश्मन को 2 टुक पैगाम। GHQ में तकरीब से खिताब में सिपाही सलार ने कहा, दुश्मन ने हमारे कौमी वकार को आजमाने की नाकाम कोशिश की, हमारे जवानों ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन सफेद झंडे लहराने पर मजबूर हो गया। शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज मलबा बनाए, 26 अहदाफ को मिलियामेट कर दिया। हक को बातिल की जंग में सच की फतह हुई। भारत खत्ते में बालादस्ती का ख्वाब देख रहा था, दुश्मन भूल गया था ये ख्वाब उसकी कद और सलाहियत से बड़ा है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्कीर, मुसल्लह अफवाज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार हैं। भारत ने हम पर रात की तारीकी में हमारी मसाजिद, मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इख्तियार जंग मुसल्लत कर दी। हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो बुज़दिल दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। मुख्तर खुलासा बस इतना है कि हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानिब दुश्मन के तैयारों का मलबा था। मार्का हक में शाहीनों का गलबा और भारतीय तैयारों का मलबा था। दुश्मन ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना वार किया। अफवाज पाकिस्तान ने परखचे उड़ाकर मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम का फकीदुल मिसाल कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर और नेवल चीफ्स को सलाम। पाकिस्तान मोनूमेंट पर तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने पहलगाम ड्रामे को जवाब बनाकर इल्जामात लगाए, मसाजिद और बच्चों को निशाना बनाकर बिला इख्तियार जंग मुसल्लत की। जब हमारे शाहीन झपटे तो उसे जान के लाले पड़ गए। दुश्मन पर ऐसी हैबत तारी हुई कि सिर्फ 4 घंटे बाद ही जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी। वजीर आजम का भरपूर हिमायत पर चीन, तुर्की और सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर। India chose unprovoked aggression on the basis of false flag of Pelgram incident. Our nation and armed forces under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir gave a calibrated and shocking response to the Indian aggression. मार्के हक में जारहियत पर अफवाज पाकिस्तान का जवाब दुश्मन के लिए हैरान कुन था। शानदार फतह से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। पाक फजाइया ने दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान मोनूमेंट पर तकरीब से खिताब, 10 मई मुल्क की तारीख का रोशन बाब करार। कहा, अभी जारहियत पर भी दुश्मन को मुंह की खाना पड़ेगी। मार्के हक में सच की फतह, पाकिस्तान मोनूमेंट पर पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा, अस्करी हुक्काम और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। चाक चौबंद दस्तों का मार्च पास्ट। अर्ज़े पाक पर जाने निछावर करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश। बच्चों के मिली नगमे पर शुरका की आंखें नम। खुसूसी तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मार्के हक में अजीम उशान फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातह खानी की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी यादगार शोहदा पर हाजिरी। पाक फज़ैया की बेसिस में भी पुरवकार तकरीबात। असगर खान अकेडमी रिसालपुर, मिलिट्री अकेडमी काकोल, एयरमैन अकेडमी कोरंगी कराची और PF बेस मसहब सरगोदा और मुल्तान गैरिजन में भी शोहदा को खिराज अक़ीदत। कोयटा में गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर्स की यादगार शोहदा पर हाजिरी। पेशावर में गवर्नर KP और कोर कमांडर ने फूल चढ़ाए।
कराची के रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में शोहदा को खिराज अकीदत पेश। लाहौर में कोर कमांडर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। गिलगित में भी यादगार शोहदा पर शानदार तकरीब का अहतमाम। हम हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की ईमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। भारत ने रिवायती जंग में शिकस्त के बाद दहशतगर्दी का सहारा लिया। अफगानिस्तान इंडिया की ईमा पर दहशतगर्दी बंद करे। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान की पुष्पनाही से बाज रहे। दहशतगर्दों के मराकज़ का खात्मा करे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का आज़म इज़हार यकजहती पर कौम से इज़हार तशक्कुर। कहा, मार के हक में पाक फौज और कौम में वो रिश्ता देखा जो मुल्क की दिफा में सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुआ। अब मार के तामीर के लिए किरदार अदा करने की जरूरत है। आज पाकिस्तान अपनी मुअस्सर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान की क़यादत, बिलखुसूस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। दुनिया मान गई, पाकिस्तान एक नाकाबिले फरामोश हकीकत और नाकाबिले तस्खीर ताकत है। मार के हक में मिसाली फतह ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर बरह रास्त मस्बत असरात मुरतब की। पिछले अदवार के मुकाबले में आज पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद ज़्यादा है। फील्ड मार्शल ने सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदे को पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का अजीम संगमील करार दिया। कहा, पाकिस्तान तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। एतमाद के लिए सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। मार के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की खुसूसी तकरीब। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद की सदाएं, अल्लाह अकबर का नारा लगाते, कदम से कदम मिलाते जवानों की हैबत, सरहद पार लर्जा तारी। रेंजर्स की शानदार परेड, वजीर आला पंजाब की भी आमद। मरीम नवाज ने जवानों का हौसला बढ़ाया, यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। आज हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहां से पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है। ये वो रेड लाइन है जो सिर्फ यहां तक महदूद नहीं, हम सब पाकिस्तानियों के दिलों पे ये रेड लाइन खिंची हुई है। और जिसने भी इस रेड लाइन को क्रॉस करने का ख्वाब देखा, पाकिस्तान ने उसका गरूर खाक में मिला दिया। रेड लाइन अबूर करने वालों का गुरूर खाक में मिल गया। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बुनियादों मरसूस हैं। मरीम नवाज का वाहगा बॉर्डर पर खिताब। वज़ीर आला पंजाब का लाजवाल कुर्बानियों पर शोहदा को सलाम। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रावलपिंडी में मार के हक स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। कचहरी चौक में यादगार भी तामीर की गई। रवात से मोटरवे तक 25 किलोमीटर तवील कॉरिडोर के 2 फेज मुकम्मल। तीसरा जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। हुक्काम की ब्रीफिंग। मार के हक में पाक अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का PN डॉकयार्ड में तकरीब से खिताब। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने कहा, पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी अवाम दिफाए वतन के लिए हमेशा सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं। अजीमुशान फतह का शानदार जश्न, शहर शहर रैलियां, तकरीबात और सेमिनार्स। पाक फौज से एकजहती का इजहार। फैसलाबाद में खवातीन का मार्च। मुल्तान के शहरियों को भी अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। बहावलपुर, खानेवाल, DG खान में रैलियां। सक्खर की सेंट्रल जेल में भी जीत का जश्न। हैदराबाद, सजावल, कनकोट समेत दीगर शहरों में पाक फौज जिंदाबाद के नारे। चागी में तवील कौमी परचम के साथ शहरियों का मार्च। आज़ाद कश्मीर की फजा भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के पाकिस्तानी हाई कमीशन में भी शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया। ईरान में अमन कायम करने के हवाले से भी पाकिस्तान अपनी सफारती काविशें
इंतहाई खलूस के साथ बुरूकार ला रहा है और दुनिया में पायदार अमन की खातर हमारी ये मुखलसाना काविशें हनूज जारी हैं। आज भी अभी मुझे फील्ड मार्शल बता रहे थे कि ईरान का प्राइम मिनिस्टर जवाब मसूल हो गया है। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ का जवाब दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की तस्दीक। पाकिस्तान मोनूमेंट पर तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल ने बताया है ईरान का मुसविदा मौसूल हो गया। पाकिस्तान खिते में पायदार अमन के लिए अपनी सिफारती कोशिशें बुरेकार ला रहा है। तारीख फील्ड मार्शल की क़यादत को सुनहरे अल्फाज में हमेशा याद रखेगी। ईरानी सरकारी मीडिया की भी पाकिस्तान के जरिए जवाब देने की तस्दीक। पाकिस्तान ने ईरानी मुसविदा अमरीका के हवाले कर दिया। अल जज़ीरा का दावा, मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना या पीछे हटना नहीं। ईरानी अवाम दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकेंगे। सदर पेज़ेश्कियान का बयान। ईरान मुआहिदा करता है फिर तोड़ देता है। तेहरान को अस्करी तौर पर शिकस्त दे चुके ईरानी क़यादत की ए, बी और सी टीम खत्म हो चुकी। अब खास ताकत रखने वाले लोगों से निमट रही हैं। अमरीकी सदर का टीवी को इंटरव्यू। सोशल मीडिया पैगाम में ट्रम्प ने लिखा, ईरान 47 बरस से अमरीका और बाकी दुनिया से खेल रहा है। बाराक ओबामा अमरीका के लिए तबाहकुन सदर थे जिन्होंने इसराइल को नजरअंदाज करके तेहरान को 1 अरब 70 करोड़ डॉलर दिए। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर के दौरे चीन का शेड्यूल जारी कर दिया। ट्रम्प बुध की शाम बीजिंग पहुंचेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर से फौज के कमांडर की मुलाकात। मुश्तबा खामनेई का मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को जंगी ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। दुश्मनों का डट कर मुकाबला करने की हिदायत। ईरानी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। भारत की बांग्लादेशी सरहद पर जारियत बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 शहरी जान बहक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BSF की जानिब से शहरियों पर पैलेट गन्स फायर किए गए। लेबनान में सिहुनी जारी 20 मकामात पर हमले, 3 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने मजीद 3 कस्बे खाली करने की वार्निंग दे दी। शहरियों को फौरी तौर पर घर बार छोड़ने की हिदायत। कराची में कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब फायरिंग। एक शख्स दम तोड़ गया। 18 साल के माजिद की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक कंटेनर ड्राइवर को पुरानी दुश्मनी पर कत्ल किया गया। बारिशों का नया सिलसिला शुरू। लाहौर में आंधी के बाद बूंदाबांदी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज बरस। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, जेहलम समेत आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। सवाबी में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। और ढाका टेस्ट का चौथा रोज बांग्लादेश बगैर किसी नुकसान 7 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 34 रन की बढ़तरी हासिल। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 386 रन बनाकर ऑल आउट हुई।